महालक्ष्मी व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस बार यह व्रत 17 सितंबर शनिवार को पड़ रहा है। इस दिन को कन्या संक्रांति के रूप में भी मनाया जाएगा। शास्त्रों की माने तो यह बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस व्रत की शुरुआत 3 सितंबर शनिवार को हो चुकी है और 17 सितंबर शनिवार को इसका समापन होगा। इस व्रत को धन समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए अब हम आपको इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाते हैं। महाभारत काल के समय महर्षि श्री वेद व्यास जी एक दिन हस्तिनापुर गए तो महाराज दृष्टराज ने आदर सहित राजमहल में उनका स्वागत किया। उन्होंने वेद व्यास जी के स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर चरणोदक ले उनका पूजन किया। उस समय माता कुंती और गांधारी ने श्री वेद व्यास जी से हाथ जोड़कर कहा, आप त्रिकालदर्शी हैं और आपसे हमारी यह प्रार्थना है कि आप हमें कोई सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी सुख संपत्ति पौत्र पौत्रादि व परिवार सभी खुशहाल रहें। तब वेद व्यास जी ने घर में सदा देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह व्रत हर साल अश्विनी कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। वेद व्यास जी ने बताया कि यह पावन व्रत भादो शुक्ल अष्टमी से आरंभ होते हैं। इस दिन सुबह नहाकर साफ कपड़े पहने, फिर 16 सूत के धागों का डोरा बनाकर उसमें 16 गठान लगाकर हल्दी से पीला कर दे। रोजाना 16 दूब घास और 16 गेहूँ डोरे को अर्पित करें। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन यह व्रत रखें और मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि विधान से पूजन करें। इससे घर में परिवार में देवी महालक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। इस कथा को बताकर वेद व्यास जी अपने आश्रम को लौट गए। फिर मुनि द्वारा बताए अनुसार भादो शुक्ल अष्टमी से गांधारी और कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के साथ देवी लक्ष्मी के व्रत का प्रारंभ कर दिया। पूरे 15 दिन बीत जाने के बाद 16वें दिन यानी अश्विनी कृष्ण अष्टमी पर गांधारी ने सभी महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में आने का न्योता दिया। ऐसे में माता कुंती के महल में एक भी महिला नहीं गई। साथ ही गांधारी ने भी माता कुंती को महल में आने को नहीं कहा था। इससे कुंती माता को अपना अपमान समझा और वे उदास हो गईं। उन्होंने पूजन की कोई भी तैयारी नहीं की। कुंती के पुत्रों यानी 5 पांडवों ने जब अपनी माँ से उदासी व व्रत पूजन न करने का कारण पूछने लगे तब माता ने अपने पुत्रों को बताया कि महालक्ष्मी व्रत का पूजन का उत्सव गांधारी के महल में हो रहा है। गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक बहुत विशाल हाथी बनाया है। ऐसे में नगर की सभी महिलाएं उनके महल में पूजन करने को गई। मेरे यहाँ पर तो कोई नहीं आया। यह बात सुनकर अर्जुन ने अपनी माता को पूजा की तैयारी करने का आग्रह किया। साथ ही यह कहा कि पूरे नगर में बुलावा दे दो, हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा की जाएगी। अर्जुन की बात से खुश होकर माता कुंती ने पूरे नगर में बड़ी पूजा होने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तब अर्जुन ने अपने वाण द्वारा इंद्रदेव का ऐरावत हाथी धरती पर बुला लिया। साथ ही कुंती के महल में ऐरावत हाथी आने का शोर मच गया। सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक एवं वृद्धों इकट्ठे हो गए। उधर गांधारी के महल में भी मौजूद सभी महिलाएं अपनी अपनी थाली लेकर कुंती के महल में पहुंच गईं। कुछ ही पल में कुंती का सारा महल एकदम भर गया। तब माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने के लिए कई रंगों के नवीन रेशमी वस्त्र चौक पर बिछवा दिए। साथ ही नगर के वासी भी ऐरावती का स्वागत करने के लिए फूल माला अबीर गुलाल केसर लेकर पंक्ति में खड़े हो गए। स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने समय उसके आभूषणों की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। नगरवासियों ने ऐरावत के दर्शन पाते ही जय जयकार के नारे लगाना शुरू कर दिए। हमें इंद्र का भेजा हाथी माता कुंती के भवन के चौक पर पहुंचा। लोगों ने उनका स्वागत फूलों की माला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ आदि अर्पित करके किया। फिर राज्य के पुरोहितों ने ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की। फिर वेद मंत्रोच्चारण द्वारा देवी माँ की पूजन की गई। माता कुंती के साथ नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी की पूजन की।
अनेक प्रकार के पकवान बनाकर ऐरावत को खिलाए गए। साथ ही यमुना नदी का जल भी पिलाया गया। फिर राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का विधि विधान से पूजन किया गया। 16 गांठों से तैयार डोरा महालक्ष्मी को अर्पित किया गया। फिर इन धागों को महिलाओं अपने द्वारा अपने अपने हाथों में बांध लिया। विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दे दिए। उसके बाद नगर की महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके पूरी रात महालक्ष्मी का जागरण किया। अगली सुबह राज पुरोहितों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण करते हुए जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। उसके बाद स्वर्ग से आए ऐरावत को भी विदा कर वापस भेज दिया। मान्यता है कि सच्चे मन व विधि विधान से इस व्रत को करने से धन धान्य से भरा रहता है। घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दौरान महालक्ष्मी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सर्वेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलो महालक्ष्मी माँ की जय।